प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में लगभग हर साल एग्जाम में एसएससी का हो या रेलवे का हर साल इससे क्वेश्चन उठाता है। दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन उठाता है वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत ही किस्म का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। तो इसको जानने से पहले बस थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी हम हासिल करेंगे। वो क्या है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता क्या है वो जानेंगे। देखिए कोई भी सामान जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, मान लीजिए कि मैं कोई सामान खरीदूंगा तो वो मेरे लिए क्रय मूल्य काम करेगा, और अगर उस सामान को जिस प्राइस पर जिस रेट पर मैं बेचूंगा वो मेरे लिए विक्रय मूल्य हो जाएगी। यानी कि सामान को मैं खरीद रहा हूँ जिस रेट पर वो मेरे लिए क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस है, और जिस मूल्य पर मैंने सामान को बेचा है वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए कि कोई सामान मैंने 60 रुपये का खरीदा और उसको बेच दिया 70 रुपये का, तो आप जाहिर सी ये तो जनरली आप जानते हैं कि 10 रुपये का फायदा मैंने कमा लिया। अगर मैंने 60 का खरीद के 50 का बेचा तो इससे मैंने क्या किया, 10 रुपये का घाटा कमा लिया। तो ये प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, एकदम से सिंपल से उसका सूत्र है। जैसे अगर हमने अगर सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटाया तो इस कंडीशन में आपका होगा प्रॉफिट यानी कि लाभ। अगर हमने कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दिया यानी अगर कास्ट प्राइस ज्यादा है यानी कि लागत ज्यादा है और हम बेच रहे हैं उसको कम की, तो उस कंडीशन में दोस्तों जाहिर सी बात है लॉस होगा। बस यही दो चीज जाननी। अब प्रतिशत में बदलना, अगर प्रतिशत लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, और हानि हो रही है तो प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। तो वो तो सेकंडों का काम है, प्रतिशत में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसा कैसा घुमाने वाला और फिराने वाला आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार 1200 रुपए के लागत मूल्य वाले सामान को 1500 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं यानी सेकंडों में। इसका तरीका बस ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या है, आप प्रॉफिट निकालना और लॉस निकालना जान के कैसे निकालते हैं। 1200 रुपए का सामान है, 1500 रुपए का बेच रहा है, तो कितना हो गया, यहाँ पर आपको कास्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 1200 रुपया। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 1500 रुपया। तो दोस्तों 1200 रुपए का सामान जब 1500 रुपए में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा 300 रुपए का। अब कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए यही मेन पॉइंट है, जो आपका लाभ है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, लिखने के बाद बटा बनाएंगे। हमेशा जो होती है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए इस कास्ट प्राइस का प्रयोग करते हैं, इसी को हम बटे में लिखेंगे। सेलिंग प्राइस को ये कब अलग थलग लिखा जाता है, कहीं वैसा क्वेश्चन आएगा अभी लास्ट में बताएंगे कि सेलिंग प्राइस को कास्ट प्राइस बनाना पड़ेगा और कास्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर पैसे की बात रहेगी, रुपये की बात रहेगी दोस्तों, तो कास्ट प्राइस को यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, कास्ट प्राइस को ही बटे में लिखा जाता है। जो प्रॉफिट होगा उसको ऊपर लिखेंगे, कास्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए बस 100 से आप गुणा कर देंगे, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। काट पीट लेंगे दोस्तों, काटेंगे कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर काटते हैं 12 से तो काट लीजिए, 12 दूना 24, 12 5 60, यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 25%। ऑप्शन देखिए टू इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा इसमें देखिए बहुत तरह के क्वेश्चन करता है, तो सबका एक ही क्वेश्चन हम उठा के करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट हैं हर तरह के क्वेश्चन के क्लियर हो जाए। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, दोनों अलग अलग टाइप का। पहला क्वेश्चन क्या है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 का, यानी कह रहा है कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है दोस्तों 5:4 का है। अब कह रहा है कि तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इससे पता चल रहा है कि इसमें नुकसान जा रहा है दुकानदार को। अब यहाँ पर क्यों नुकसान जा रहा है, यहाँ पे देखिए कास्ट प्राइस कह रहा है 5 रुपया है, 5 यूनिट का, ये 5 रुपया समझने के लिए कह लीजिए, उसको भैया बेच रहा है 4 रुपए का, यानी कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए का बेच रहा है, तो जाहिर सी बात 1 रुपए का नुकसान जाएगा। फायदा हो चाहे नुकसान हो उसको हम ऊपर लिखेंगे जितने का हो, फायदा हो चाहे नुकसान हो, लाभ हो या हानि उसको ऊपर लिखेंगे, और जो कास्ट प्राइस है आपका उसको हम नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए बस 100 से गुणा कर दीजिए। हो गया आपका, ये हो गया 20 यानी कि 20%। देखिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस कह रहा है कि कास्ट प्राइस का 8/5 गुना है, 8/5 गुना सीपी है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें यानी कि एसपी बटे में सीपी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8/5, यही तो होगा, यही अनुपात बनेगा। यानी कि इससे क्या पता चला कि ये सीपी 5 रुपये का सामान लिया है और इस सेलिंग प्राइस यानी एसपी 8 रुपये का, यानी कि 5 रुपये के सामान को 8 रुपये में बेच देता है। तो अब यहाँ से यही पता चला कि 3 रुपये का ये लाभ कमा रहा है, यानी एक सामान बेचने में 3 रुपये। तो वही प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज यानी प्रतिशत लाभ निकालना है। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा तरीका मैंने बताया, ये आपका कास्ट प्राइस 5 हो गया
और सेलिंग प्राइस 8 हो गया। लाभ आपका हो रहा है 3 रुपए का। आप नीचे देखिए कास्ट प्राइस गुणे 100 बना दीजिए। अब ये हो गया 20, यानी कि 20 तिहाई 60%। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इससे थोड़ा सा और हट करके कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को चलिए दोस्तों करते हैं। उसमें क्या होगा कि कोई वस्तु अगर हम बेच रहे हैं, जैसे 900 वस्तु का क्रय मूल्य 800 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो और ऐसा क्वेश्चन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है दोस्तों, वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। कह रहा है कि 900 वस्तु का क्रय मूल्य 1000 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। यानी कि लाभ आया प्रतिशत में उसको ज्ञात करो, हानि आया तो हानि के तो पहले पता कर लेते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, कास्ट प्राइस कह रहा है आपका क्या है दोस्तों 900 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 900, यानी सीपी क्या है आपकी 900 है और एसपी क्या है दोस्तों 1000 है। कह रहा है कि 900 वस्तु का क्रय मूल्य 1000 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इसमें आपको एक काम ये करना है दोस्तों, क्या काम करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है कि ये सीपी को काट करके एसपी बना देना है और एसपी को काट करके सीपी बना देना है। आपकी सारी कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। यानी कि 1000 के सामान को वो बेच रहा है कितने में 900 रुपये। क्या पता चला, यहाँ से 1000 के सामान को वो बेच रहा है दोस्तों 900 रुपए में। तो अब बताइए कि फायदा होगा कि नुकसान। यहाँ पे 900 वस्तु का क्रय मूल्य, 900 वस्तु जितने का खरीद रहा है 1000 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी कि लाभ होगा कि हानि होगा। बहुत दिमाग लगाएंगे तो वहां पर भी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को काट करके दोनों का उल्टा कर देंगे। जब उल्टा कर देंगे तो यहाँ से पता चल गया कि 1000 के सामान को बेच रहा है 900 रुपए में। तो इसमें क्या पता चला कि इसका नुकसान जा रहा है। नुकसान जाए चाहे फायदा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। जितना हो उसको पहले देख लेंगे कितने का हो रहा है 100 रुपए का। हम इस 100 को ऊपर लिखेंगे, अब बटे में कास्ट प्राइस लेंगे, इसको कास्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, अब गुणे में 100% में बदलने के लिए लिख लेंगे। अब यहाँ पर काट लीजिए। अब ये कट गया, यानी कि हो गया कितना 10%। यही दोस्तों आपका आंसर, यानी प्रतिशत हानि कितनी हो गई 10%। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।